नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आया हूं। आखिर राजनीति, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वह इतना आकर्षक पेशा क्यों बना हुआ है। मैं इसे पेशा कह रहा हूं, सेवा नहीं कह रहा हूं। और आखिर पूर्व सांसदों की पेंशन, सुविधाएं और भत्ते क्यों ना बंद कर दिया जाए। जी हां, इन सबको डिटेल्स में देखने के लिए वीडियो में लगातार अंत तक बने रहे। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वह जो वीडियो आएगी हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदलाव कर दे, कुछ जागरूकता ला दे। तो आप लाइक और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2017 को एक नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों ना पूर्व सांसदों की पेंशन, सुविधाएं और अन्य भत्ते को बंद कर दिया जाए। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों और चुनाव आयोग से भी उनके पक्ष को पूछा। और नोटिस जारी करते हुए जे चेलमेश्वर एवं अब्दुल नजीर की बेंच ने यह नोटिस में लिखा कि हमने वैसे दौर को भी देखा है जहां पे सार्वजनिक जीवन जीने वाले सांसद भी कंगाली के हालत में अपने जीवन का दम तोड़ा है। तो क्यों ना यह वाजिब हो, मनमानी ना होकर के ये वाजिब होनी चाहिए। एक्चुअल में एक एनजीओ है लोक प्रहरी, जिसने सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका इन सुविधाओं के खिलाफ दायर की। वहां से वह खारिज होने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और इनका ये दलील था कि ये जो अन्य सुविधाएं हैं इनको दी जाती है पूर्व सांसदों की, वह अनुच्छेद 14 के अगेंस्ट है, खिलाफ है। साथ ही उन्होंने यह भी दलील दिया कि अनुच्छेद 106 के तहत सांसदों के पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाएं अधिनियम 1954 के तहत दी जाती है। लेकिन इसको बाद में संशोधित करके यह आश्रितों एवं उनके साथियों को भी हकदार बना दिया गया। तो इसके साथ साथ इस एनजीओ ने और इससे जुड़े कई कानूनों को रद्द करने की भी मांग की है। जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो सांसद है, पूर्व सांसद, उनको कितना पेंशन मिलता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, जो एक आकर्षक का भी केंद्र बना हुआ है। लेकिन पूर्व सांसद को जो सैलरी मिलती है वो कैसे मिलती है, कहां से मिलती है और कितनी मिलती है। अगर बात करें उनकी जो पेंशन की है, पेंशन जो दी जाती है, तो उन्हें 20,000 रुपये पेंशन पर मंथ, और अगर वो 5 साल से ज्यादा है तो प्रत्येक ईयर के लिए 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आदित्य योगीनाथ कमेटी ने 35,000 पेंशन के लिए सिफारिश भी कर चुकी है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी अगर सांसद बनता है तो वह इन सुविधाओं को लेने के लिए हकदार हो जाता है। साथ ही अगर उनकी अन्य सुविधाओं को देखें तो उसे वो जो सांसद है उसे जीवन भर के लिए किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, वो भी फर्स्ट एसी में, जीवन भर के लिए वो ट्रैवल कर सकता है। उसे एक भी पैसा नहीं मिलता, यह सुविधा उन्हें निःशुल्क दी जाती है। और अगर वो चाहे तो अपने साथी के साथ में भी वह सफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सेकेंड एसी का सुविधा दिया जाता है। तो ये उनकी सुविधाएं हैं। अगर अन्य सुविधाओं की बात करें तो किसी सांसद के मृत्यु उपरांत, जैसे अगर कोई स्त्री है, अगर वो मर जाती है तो उसके पति को, और अगर पति है तो उसकी पत्नी को, और अगर उस पे आश्रित कोई है तो फिर उसको, तो उनको आजीवन इस पेंशन का लाभ मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है वो एक्चुअल में उनके द्वारा ही कर्मचारी फंड में निवेश किए जाते हैं, तो उन्हीं पैसों से उन्हें पेंशन दी जाती है। लेकिन सांसदों को जो पेंशन मिलता है वह करदाताओं का पैसा होता है, जिसमें उनका कोई भी योगदान नहीं होता है कि वो उन्होंने कभी फंड में जमा किए हो। दूसरी बात, अगर राज्यपाल को देखें, जो राज्यपाल है
उनके लिए किसी भी तरह की पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सांसदों को आजीवन पेंशन की व्यवस्था की गई है, उनके पत्नियों के लिए की गई है, उनके आश्रितों के लिए की गई है। और अगर देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की, तो अगर वो किसी सरकारी कार्य से जुड़े हुए कार्य के लिए भी अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उनके पत्नियों के लिए निःशुल्क हवाई सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन वहीं अगर बात करें सांसदों की, पूर्व सांसदों की, तो उन्हें आजीवन ताउम्र ट्रेन की टिकट, वो भी फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की मिलती है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि क्या पॉलिटिक्स एक सेवा है या फिर राजनीति है, पेशा है। तो अगर वो पेशा है तो फिर उनका एग्जाम क्यों नहीं होता, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं होते, शो करने होते। लेकिन अगर सेवा है तो फिर उन्हें सैलरी किस बात की दी जाती है। तो इन सब चीजों का मैं डिटेल्स जिक्र किया हूं एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख लें तो और भी सूचनाएं आप इकट्ठा कर पाएंगे। और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन लोगों को एक्चुअल में सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं, और उन सुविधाओं की वजह से ही इन्हें ये पॉलिटिक्स इतनी रास आती है। और जो आम जनता है उन्हें लगता है कि ये जनता का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जनता का क्या, ये खुद के लिए होते हैं कि इनकी कुर्सी ना चली जाए। तो आई होप मैं आप लोगों तक कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाया हूं, और आप लोगों तक अगर कुछ भी शेयर कर पाया हूं, आप कुछ भी जान पाए हैं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक कमेंट करें और खुश रहें, आनंद रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।